जी ठीक है, वो माइक। अच्छा, फर्स्ट फैक्टर है जो वाटर पोटेंशियल वाला पॉइंट है उसको हम पढ़ लेते हैं, बिकॉज वो एक थोड़ा डिफिकल्ट है, उसमें काफी चीजें जो है वो डाउट होती है बच्चों को। तो वाटर पोटेंशियल फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है कि पोटेंशियल हम किसे कहते हैं। पोटेंशियल का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर जो वर्किंग कैपेसिटी होती है या वर्किंग एबिलिटी होती है, उसको हम नाम देते हैं किसी चीज का पोटेंशियल का। तो अगर इसी को रिलेट करें हम वाटर पोटेंशियल के साथ, तो वाटर पोटेंशियल फिर क्या चीज होगी। तो वाटर पोटेंशियल हम कहते हैं कि जो वाटर की वर्किंग कैपेसिटी है, जो वर्किंग एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल। सो वर्किंग एबिलिटी ऑफ वाटर। अब वाटर की वर्किंग एबिलिटी क्या होगी, जरा बताएं कि जरा क्या वाटर वर्क करेगा। बताएं। मैं वेट कर रहा हूँ, आप बताएंगे तो फिर आगे चलूंगा। हाँ। सर इसके पास जो स्टोर होते हैं हाइट पे वाटर, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। इससे क्या वर्क करेगा वाटर। और ये क्वेश्चन एमडीकेट में आ चुका है, ये नम्स में भी आ चुका है। अब तो ऐसे एमडीकेट में ये है नहीं, लेकिन नम्स में आ सकता है ना। सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतनी, और ये तो केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते हैं, बड़ी आसान सी बात है। वाटर पोटेंशियल या वाटर की वर्किंग एबिलिटी का मतलब ये है कि टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव। सिंपल सी बात है। तो व्हाट इज वाटर पोटेंशियल, हम कहते हैं टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव। और ये टेंडेंसी कहाँ से कहाँ होगी, फ्रॉम मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। और वो वन रीजन टू अनदर रीजन जो हम डिस्क्राइब करते हैं वो क्या है, हम कहते हैं कि जहां पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर वहां से मूव करेगा टुवर्ड्स द रीजन जहां पे वो कम है। यानी वाटर की टेंडेंसी कौन सी होती है, फ्रॉम साई डब्ल्यू हाई होगा और टुवर्ड्स द पॉइंट टुवर्ड्स रीजन जहां पे साई डब्ल्यू क्या कम होगा। ये जो इन दो मीडियम के दरमियान, जो रीजन के दरमियान जो वाटर की जो एबिलिटी है, टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड एज द वाटर पोटेंशियल।
अब जो इसको साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अब जो साई डब्ल्यू है, ये किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू द सल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। इन दोनों को सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? किसी मीडियम का हमारे पास वाटर पोटेंशियल आ जाएगा। और वाटर पोटेंशियल जो है, ये टेंडेंसी मैक्सिमम जो होती है वो किसकी होगी? मैक्सिमम जो पोटेंशियल होगा वो प्योर वाटर का होगा। और प्योर वाटर का जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या क्या होगी? साई डब्ल्यू की वैल्यू अगर जीरो के बराबर होगी तो हम कहेंगे कि ये मैक्सिमम क्या है? वाटर पोटेंशियल है। इसका मतलब है कि बाकी तमाम जो सॉल्यूशन है उनका जो वाटर पोटेंशियल है वो इस प्योर वाटर से, यानी मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल से कम ही होगा। यानी हमेशा वो जो है नेगेटिव वैल्यू में होगा, कभी जो है वो जीरो से अबव जो है वो नहीं हो सकता। तो ये तो हमारे पास आ गई चीज कि व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो पॉइंट इसमें चीजें, एक सल्यूट पोटेंशियल है और एक क्या है? प्रेशर पोटेंशियल है। अभी हम बात करते हैं कि इसकी सल्यूट पोटेंशियल, इसको साई एस का नाम देते हैं। साई एस इज इक्वल टू द सल्यूट पोटेंशियल। सल्यूट पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? अब सपोज दैट मैं कहता हूं कि आपके पास ये एक बीकर में प्योर वाटर है, इसमें प्योर वाटर है और इसका जो वाटर पोटेंशियल है ऑब्वियसली कितना है? वो जीरो है। अब अगर आप इसमें क्या ऐड करेंगे? आप इसमें ऐड करें सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड को ऐड करें, तो उससे क्या होगा? उससे जो वाटर पोटेंशियल इसका है, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ सॉल्ट, तो सॉल्ट के एडिशन से यहां पर क्या होगा? दिस विल डिक्रीज द साई डब्ल्यू। तो जो डिक्रीज हुआ है ना वाटर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ सल्यूट, दैट इज कॉल्ड एज द सल्यूट पोटेंशियल। तो इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ सल्यूट इज कॉल्ड एज सल्यूट पोटेंशियल। डिक्रीज इन water potential because of solute is called as the solute potential। इसका मतलब है कि जितना आप किसी मीडियम में, किसी सॉल्यूशन में सल्यूट बढ़ाएंगे, उतना सल्यूट पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और उतना ही उसका वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो इसमें पॉइंट क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इसमें क्वेश्चन है तो बताएं। ना सर। सर अगर हम सॉल्यूट ऐड करें तो सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होना चाहिए? इसीलिए मैंने कहा था डेफिनेशन पे गौर करें, जरा देखें, दोबारा इसको देखें गौर से।
आप डेफिनेशन पे गौर करें, डेफिनेशन क्या है? वो जो आप कह रहे हैं ना सल्यूट बढ़ाएंगे, तो सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना, सल्यूट पोटेंशियल तो कम हो रहा है। क्यों? बिकॉज डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द सल्यूट इज कॉल्ड एज सल्यूट पोटेंशियल। तो जितना आप सल्यूट ज्यादा ऐड करेंगे उतना डिक्रीज जो है वो ज्यादा आएगा ना। आगे बात समझ? जी सर। अच्छा, अगर इसी तरह से एक बात है, अगर प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 है तो इसका सल्यूट पोटेंशियल क्या होगा? जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। इतना टाइम आप लोग लगाएंगे तो फिर तो हो गया काम हमारा। मैं भी आगे तभी बताऊंगा जब लोग बताएंगे, आप बोलेंगे। ये लिख के बता दें, जरूरी नहीं है कि आप बोल के बताएं, लिख के बता सकते हैं। देखिए ये वो टॉपिक है, अगर अगर आप अ, उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन देंगे तो समझ आएगी बात आपको, अदरवाइज तो ये वैसे के वैसे डाउट में रहेंगे, इससे पहले डाउट में होते हैं। जी, प्योर वाटर का अगर वाटर पोटेंशियल 0 है तो उसका सल्यूट पोटेंशियल भी 0 ही होता है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यही होती है। जिसमें आप एग्जांपल गिवन है ना आपकी बुक में कि वो एक इस तरह बॉक्स बना हुआ है और उसमें बताया है कि सपोज दैट ये आप कहते हैं ये एक बॉक्स है, और इसमें ये हमारे पास जो है वो एक दो चैम्बर बनते हैं, एक ए है और एक बी है। अब आपने सपोज हम कहते हैं कि इसका वाटर पोटेंशियल जो है -400 है, और इसका वाटर पोटेंशियल जो है वो -800 है। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि सॉरी, वाटर मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि ए का वाटर पोटेंशियल हाई है, बी का कम है। अब वैसे देखने में ज्यादा वैल्यू जो है वो बी की है, 800 है, और इसकी 400, ये कम वैल्यू है। लेकिन आपको पता है माइनस में जो चीज जो वैल्यू बड़ी होती है वो छोटी होती है। यानी सॉल्यूट पोटेंशियल में और वाटर पोटेंशियल में असल ये क्राइटेरिया 0 है। जितनी कोई वैल्यू 0 से दूर जाएगी उतनी वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और जितनी कोई वैल्यू जो है वो 0 के करीब आएगी उतनी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये है सॉल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल। अब इसमें एक चीज रह गई है, प्रेशर पोटेंशियल, जिसको हम साई पी का नाम देते हैं। अब साई पी बेसिकली ये क्या होता है? साई पी हम कहते हैं एक ऐसा पोटेंशियल है, एक ऐसा प्रेशर है जिसमें क्या होगा, सपोज दैट हम कहते हैं कि हमारे पास ये बीकर है और इस बीकर में हमारे पास वाटर है। अब वाटर जो है इसके ऊपर एक ये वाटर लेवल है, इस वाटर के ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। और उस प्रेशर के जो है वो ऑपोजिटली ऑब्वियसली वाटर भी एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, अपोज कर रहा है उसको। लेकिन अगर आप क्या करें, इसी तरह से एक और भी कर लें और उसमें जो वाटर लेवल है, अब इसके ऊपर आप खुद से प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दें एक पिस्टन की मदद। एग्जाम्पल ये आपने एक पिस्टन रखा और उसके ऊपर आपने जो है वो ऐसे फोर्स अप्लाई करना, यानी यहाँ पे ऐसे जो है उसको दबाना शुरू कर दिया, फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा कि वो जो वाटर है वो उतनी ही ज्यादा फिर ऑपोजिट फोर्स भी यहाँ पे अप्लाई करेगा। तो जो ऑपोजिट फोर्स वाटर यहाँ पे अप्लाई करेगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
उस प्रेशर को हम नाम देते हैं कि वो क्या है, वो प्रेशर पोटेंशियल। यानी वाटर की जो प्रेशर अप्लाई करने की एबिलिटी है यहाँ पर जो है उसको हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन लाइफ में इसको हम नाम देते हैं कि वो प्रेशर जो हम इस्तेमाल करते हैं वाटर को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर पंप करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रेशर पोटेंशियल। और किसी भी मीडियम का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो सम होता है वहां के उसके सॉल्यूट पोटेंशियल का और उसके प्रेशर पोटेंशियल का। अब सॉल्यूट पोटेंशियल तो हमेशा जो है वो नेगेटिव होगा, लेकिन प्रेशर जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। क्लियर पॉइंट। जी सर। अब इसमें क्वेश्चन को देखना है, अप्लाई का आपने करना है। कोई भी स्टेटमेंट जिस तरह से आएगी या कोई वैल्यू गिवन हो आपको, तो उस एस्पेक्ट से आपने देखना है और अप्लाई करके आपने आंसर देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ था, टेंडेंसी ऑफ वाटर मूवमेंट जो है वो क्या है। तो टेंडेंसी ऑफ वाटर मूवमेंट जो है बेसिकली वाटर पोटेंशियल है। और इस तरह से सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल के बारे में कोई भी वैल्यू है वो आप उसमें से जो है देख सकते हैं। स्टेटमेंट के लिहाज से इस नॉलेज को, बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं इन तीनों टर्म्स के लिहाज से, तो फिर आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द प्रेशर पोटेंशियल। हम कहते हैं एक ऐसा पोटेंशियल है जो उस वक्त अप्लाई होता है जब किसी भी सरफेस या किसी मीडियम, वाटर मीडियम के ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करें ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस वक्त जो प्रेशर आपको फेस करना पड़ेगा उसे हम नाम देते हैं प्रेशर पोटेंशियल का। और अगर आप इसको प्लांट के लिहाज से अप्लाई करें ना, अभी हमने आगे पढ़ना भी है। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे जो है वो जाइलम टिश्यूज है। जाइलम टिश्यू में जब वाटर एंटर होता है तो उस वक्त, जैसे आपने पढ़ा हुआ है उसमें एक टॉपिक है उसको कहते हैं रूट प्रेशर। रूट प्रेशर आपको याद है ना, आपने ये बात पढ़ी हुई है कि रूट्स में ऑस्मोसिस के जरिए से रूट जाइलम में वाटर एंटर होता है, वाटर आता है। तो ये वाटर एंटर हो रहा है, तो जितना वाटर उसमें एंटर होगा उतना जो है वो वाटर की जो वहां पे कहते हैं फोर्स या अप्लाई कर प्रेशर अप्लाई करने की एबिलिटी है वो बढ़ेगी। तो उस वक्त जो प्रेशर पोटेंशियल होगा जाइलम का वो पॉजिटिव होगा। और जब जाइलम से वाटर रिमूव होगा थ्रू ट्रांसपरेशन, उस वक्त जो प्रेशर पोटेंशियल जाइलम का होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि उस वक्त जाइलम से क्या हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है। और ये जीरो भी हो सकता है जब कोई भी प्रेशर, कोई फोर्स अप्लाई हो ही ना किसी भी जगह के ऊपर। तो प्रेशर पोटेंशियल को हम एक तो डेफिनेशन ये करते हैं कि एक्चुअली किसी भी वाटर मीडियम के ऊपर जो फोर्स अप्लाई की जाए ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो हमें वाटर से प्रेशर फेस करना पड़ेगा, जो फोर्स फेस करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर पोटेंशियल। लेकिन लिविंग थिंग्स में और प्लांट के रिगार्डिंग इसको हम यूं जो है वो अप्लाई करते हैं कि वो प्रेशर जिसके थ्रू वाटर को पुश किया जाता है या पंप किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू द सेकंड, उस प्रेशर को हम नाम देते हैं प्रेशर पोटेंशियल। और इसमें कुछ कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज भी डिस्क्राइब करते हैं। इन फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अगर किसी मीडियम का प्रेशर पोटेंशियल जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, तो इसका मतलब यह है कि प्रेशर जो है इसमें वो अप्लाई कौन सा हो रहा है, पुशिंग वाटर आउट। यानी किसी मीडियम से वाटर जो है बाहर रिमूव होगा। और जारी बात है ग्रेटर देन जीरो है तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। दूसरा, अगर जो प्रेशर पोटेंशियल है वो लेस देन जीरो हो, तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें टेंशन है
और इसमें पुलिंग वाटर, जो पुलिंग फोर्स उसमें होती है जाइलम टिश्यूज के अंदर, तो इसमें पुलिंग फोर्स अप्लाई होगी। और ये नेगेटिव होगा। और अगर साई पी जो होता है ये इक्वल हो जीरो के, तो इसका मतलब है कि देयर इज नो प्रेशर अप्लाइड। जी क्लियर हो गया पॉइंट्स में? क्वेश्चन तो नहीं? नेक्स्ट आगे वो ट्रांसपोर्ट और मिनरल्स अपटेक बाय अपटेक प्रोसेस बता दूं आपको। नेक्स्ट है वाटर प्लस मिनरल अपटेक। अब अपटेक करने के लिए जो प्लांट के पास ऑर्गन होता है वो ऑर्गन है रूट। रूट्स वो ऑर्गन है जो अपटेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। और रूट्स में अपटेक जो प्रोसेस है वो क्यों हो पाता है? बिकॉज रूट्स हैव लार्ज सरफेस एरिया। और रूट्स का सरफेस एरिया ज्यादा किस वजह से होता है? दो फैक्टर हैं जो रूट्स का सरफेस एरिया जो है इंक्रीज करते हैं, और जिनकी वजह से रूट जो है वो मैक्सिमम वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। एक है ब्रांचेस ऑफ द रूट, और दूसरा फैक्टर है रूट्स हेयर। किसी भी प्लांट के अंदर, और रूट्स हेयर बेसिकली होते क्या है? रूट्स हेयर एक्चुअल में एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मस है रूट्स के सेल्स की। नहीं, रूट्स के जो एपिडर्मल सेल्स है उनकी एक्सटेंशन को आप रूट हेयर कहते हैं। तो रूट्स में जो सरफेस एरिया होता है उसमें टोटल प्लांट के सरफेस एरिया में 67% जो सरफेस एरिया है वो बिकॉज ऑफ रूट हेयर होता है। और 33% जो है वो रूट्स और प्लस जो है वो उनकी ब्रांचेस का होता है। यानी मैक्सिमम सरफेस एरिया जो मिलता है प्लांट को एब्जॉर्प्शन के लिए, वो बिकॉज ऑफ क्या होता है? रूट हेयर होता है। अब कोई भी मिनरल या वाटर की जो अपटेक, अगर हम प्रोसेस की बात करें कि कौन कौन से प्रोसेसेस जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं अपटेक ऑफ वाटर और मिनरल्स के लिए, तो दो बेसिक प्रोसेसेस हैं जो इस्तेमाल होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्टिव प्रोसेस इस्तेमाल होगा किसी भी कंपोनेंट को मूव करने के लिए, या कोई कंपोनेंट मूव करेगा पैसिव। अब मैक्सिमम सब्सटेंस जो है वो पैसिवली करते हैं। एक्टिव मूवमेंट जो है वो डिपेंड करती है डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर एक चीज ऑलरेडी रूट्स में ज्यादा है और सॉइल में वो कम है, लेकिन प्लांट को वो चाहिए, तो प्लांट उसको जो है फिर भी अपटेक करेगा, तो वो अपटेक जो है वो कहते हैं एक्टिवली होगी, बिकॉज वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ऑलरेडी प्लांट में हाई है फिर भी प्लांट के अंदर जो है वो चीज मूव कर रही है। और पैसिव मूवमेंट जो होती है ये कहते हैं जैसे, और इसमें इसकी डिफरेंट टाइप्स है। फॉर एग्जांपल पैसिव है जो ऑस्मोसिस है, ये पैसिवली होती है। इसके अलावा जो डिफियन है ये पैसिवली होती है। इसके अलावा जो कहते हैं कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, इसे मैंने पहले आपको बताया हुआ है, वो ट्रांसपोर्ट एक्टिव पैसिव भी हो सकती है। लेकिन इसके अलावा जो चैनल्स के थ्रू मूवमेंट होती है, लेकिन ये सेल्स सेल टू सेल है, ये रूट्स रूट्स और इन्वायरमेंट के दरमियान नहीं होती। लेकिन पैसिव मूवमेंट के बेसिक जो है वो टाइप्स जो है वो हो सकती है। अब दो ट्रांसपोर्ट के दो लेवल हैं। एक ये कि ये सपोज दैट रूट हेयर है, और फिर रूट एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है, और उसका एरिया है पूरा, मतलब ये डिफरेंट सेल्स हैं एपिडर्मिस से लेकर रूट हेयर के यहां से अप टू द रूट जाइलम। ये रूट के जाइलम टिश्यूज हैं। तो अपटेक का मतलब एक ही है, और ये बाहर सॉइल है। तो
तो एक तो ये कि सोइल से वाटर मिनरल जो है वो एब्जॉर्ब होने के बाद रूट्स के जाइलम तक कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे। तो यहां से लेकर यानी इस पूरे एरिया को क्रॉस करना, जिसमें एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, पिथ के सेल्स हैं, एंडोडर्मिस है, तो इस पूरे एरिया में अगर हम देखें तो जो क्रॉसिंग होनी है उसके लिए तीन पाथवे हैं। एक है एपोप्लास्ट पाथवे, और एपोप्लास्ट पाथवे जो है वो कहाँ पे होता है, कैसे होता है, ये सेल वॉल टू सेल वॉल होता है। दूसरा है सिम्प्लास्ट पाथवे। जो सिम्प्लास्ट पाथवे है वो सेल टू सेल है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा आपने पढ़ा होगा बेसिकली क्या होता है, ये प्लांट सेल के दरमियान साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है इस तरह से। तो अगर प्लांट में सेल टू सेल कंपोनेंट मूव करते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, तो हम कहते हैं कि वो मूवमेंट सिम्प्लास्ट पाथवे कहलाता है। और तीसरा पाथवे है वैक्यूलर पाथवे। वैक्यूलर पाथवे जो है ये वैक्यूल टू वैक्यूल होता है। वैक्यूल टू वैक्यूल। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन जो वाटर और मिनरल्स के लिए होता है वो एपोप्लास्ट पाथवे होता है। वाटर प्लस मिनरल्स। लेकिन एपोप्लास्ट पाथवे की एक लिमिटेशन है जिसको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है एंडोडर्मिस पे, एक मिनट जरा मैं चार्जिंग लगा लूं, चार्जिंग का साइन आ गया। सिंपलास्ट पाथवे होता है और दूसरा वैक्यूलर, और फिर हम बात करते हैं कि सबसे जो कॉमन पाथवे होता है वो एपोप्लास्ट पाथवे होता है। लेकिन एपोप्लास्ट पाथवे की एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अब कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होती हैं, जो एंडोडर्मस होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पाई जाती हैं, विद इन द एंडोडर्मिस। और ये बेसिकली थिक एरिया होता है सेल वॉल का। तो वहां से फिर क्या होता है, जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो सेल वॉल को छोड़कर सेल के अंदर एंटर होते हैं, फिर सेल के जरिए से नेक्स्ट जो है वो जाइलम टिश्यू के अंदर क्या होते हैं, एंटर होते हैं। लेकिन फिर भी वाटर और मिनरल्स के लिए मोस्ट जो कॉमन पाथवे है वो एपोप्लास्ट पाथवे ही है। वाइल जो सिम्प्लास्ट पाथवे है ये मोस्ट कॉमन पाथवे है फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी फॉर फूड जो मोस्ट कॉमन पाथवे होता है वो सिम्प्लास्ट पाथवे होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वाटर और मिनरल सिम्प्लास्ट पाथवे के थ्रू मूव नहीं करते, वो उसके थ्रू भी मूव करते हैं, लेकिन हमने बात की सबसे कॉमन पाथवे कौन सा है। और फिर जो सोल्यूशन जाइलम में आ जाएगा उसको हम नाम देते हैं, यहां जो आ गया है वो सैप कहलाएगा। अब इस सैप ने मूव करना है टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम एसिड ऑफ सैप कहते हैं, जिसके लिए कोहेरेंट टेंशन थ्योरी है, जिसके लिए रूट प्रेशर है, और जिसके लिए इम्बाइबेशन है। लेकिन वो टॉपिक जो है वो ऐड नहीं है सिलेबस के अंदर, लेकिन थोड़ा सा गो थ्रू उसको कर लें तो वो बेटर होगा। क्योंकि आपके को वाटर मिनरल्स की बात तो की गई है, और उसमें ये तीन पाथवे आते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे है, एम्प्लास्ट पाथवे है, वैक्यूलर पाथवे है। लेकिन जो अपटेक उसके जाइलम के अंदर जो मूवमेंट है वो इसमें फर्दर इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वो फिर एसिड ऑफ सैप थ्योरीज बन जाती हैं, वो ट्रांसपरेशन पुल थ्योरी है, और बाकी सारे प्रोसेसेस हैं वो इसमें सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो इसमें किसी को क्वेश्चन है तो बता दें। जी। सर जो ये आपने परसेंटेज लिखी थी थर्टी वैसे थ्री और मतलब सिक्सटी ये सेवन हाँ जी हाँ जी।
जी लिखी थी, क्या हुआ? सर वो किस हिसाब से लिखी थी आपने? वो ये रूट हेयर्स इतनी ज्यादा होती हैं कि हम ये अमूमन की बात कहते हैं कि 67% जो कहते हैं सरफेस एरिया है ना, वो रूट हेयर की वजह से होता है। ये बॉक्स में, येलो बॉक्स में इंफॉर्मेशन गिवन है बुक के अंदर एक। 33% की नहीं लिखी हुई, लेकिन 67% सारी बात, अगर रूट हेयर से प्रोवाइड कर रही है तो बाकी जो रूट ब्रांचेज जो रूट्स हैं उनसे 33% ही होगा ना। ठीक है। जी सर। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो टॉपिक ऐड है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट का है। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो ऑटोट्रोपिक प्लांट है या नहीं है? तो ऑब्वियसली ये ऑटोट्रोफिक प्लांट्स हैं। ये ऑटोट्रोप्स ही होते हैं। लेकिन इंसेक्टिवोरस प्लांट और अदर ऑटोट्रोफ, इनमें डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, इससे पहले एक और चीज थोड़ा सा क्लियर कर ले, बिकॉज आसान है तो आसान चीज, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाउट्स में होता है, क्लियर नहीं होता है। ऑटोट्रोफ और हेट्रोट्रोफ, और कंपाउंड हमारे पास पहले है, एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक। ऑटोट्रोफ्स और हेट्रोट्रोफ में फर्क जो होता है वो इन दोनों में से किन केमिकल के लिहाज से होता है? जी बताएं। जल्दी बताएं। लगता है आप लोगों ने ना चुप कर रोजा ही रखा हुआ है। मैं खुद ही बता देता हूँ। इन दोनों में डिफरेंस जो होता है वो ऑर्गेनिक एस्पेक्ट से होता है। हम कहते हैं ऑटोट्रोफ वो हैं विच कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और हेट्रोट्रोफ जो है दे कैन नॉट सिंथेसाइज। इनको अपनी ऑर्गेनिक डिमांड पूरी करने के लिए इन्वायरमेंट या अदर लिविंग थिंग्स पे डिपेंड करना पड़ता है, कैन नॉट सिंथेसाइज। जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनके लिहाज से हेट्रोट्रोफ और ऑटोट्रोफ सेम पेज पर हैं, बिकॉज ऑटोट्रोफ भी इनऑर्गेनिक को खुद नहीं बना सकते, तो हेट्रोट्रोफ तो ऑलरेडी बना ही नहीं सकते। यानी ऑटोट्रोफ और हेट्रोट्रोफ जो होते हैं वो अपनी ऑर्गेनिक डिमांड जो है के लिहाज से फर्क करते हैं। इनऑर्गेनिक के लिहाज से दोनों एक पेज पर हैं कि दोनों जो है इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं। अब बात जो है वो आ गई इसके ऊपर, हमारे पास इंसेक्टिवोरस प्लांट और अदर ऑटोट्रोफ प्लांट्स के ऊपर। अब ये ऑटोट्रोफ है, मतलब ऑर्गेनिक लिहाज से तो फर्क इनमें नहीं आएगा। तो फिर ऑटोट्रोफ और इंसेक्टिवोरस प्लांट में जो डिफरेंस है किस लिहाज से आएगा? वो डिफरेंस लिहाज से आएगा इनऑर्गेनिक के लिहाज से। जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं या मिनरल्स हैं उनके लिहाज से इनमें फर्क होगा। और वो फर्क क्या है कि जो अदर ऑटोट्रोप्स हैं वो इनऑर्गेनिक को कहाँ से अपटेक करते हैं? ये अपटेक करते हैं, अभी हमने बात की अपटेक
फ्रॉम सोइल। और सोइल से किस शक्ल में आप पे करते हैं? इनऑर्गेनिक की शक्ल में ही करते हैं, यानी इनऑर्गेनिक केमिकल्स को इनऑर्गेनिक फॉर्म में ही मोस्टली देते हैं। लेकिन इंसेक्टिवोरस प्लांट का क्या इशू है कि ये इनऑर्गेनिक को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम एनिमल्स। और एनिमल्स में वो जो इनऑर्गेनिक है वो किस शक्ल में है? वो ऑर्गेनिक फॉर्म में है। यानी डिफरेंस फिर ये आया इन दोनों प्लांट्स के अंदर, इंसेक्टिवोरस प्लांट और अदर ऑटोट्रोप्स में, कि अदर ऑटोट्रोप्स अपनी इनऑर्गेनिक डिमांड को इनऑर्गेनिक से ही पूरा करते हैं, जबकि इंसेक्टिवोरस प्लांट अपनी इनऑर्गेनिक डिमांड ऑर्गेनिक से पूरा करते हैं। ठीक है, ये इसमें बेसिक डिफरेंस है। बाकी तो एग्जांपल्स ही हैं, क्योंकि इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट में जो कहते हैं दो चीजें हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कैप्चर करते हैं इंसेक्ट्स को, और डाइजेस्ट करेंगे। कैप्चर इंसेक्ट, डाइजेस्ट करेंगे, और डाइजेशन के बाद क्या होगी? एब्जॉर्प्शन होगी इनऑर्गेनिक की। अब कैप्चर करने के लिए मॉडिफाइड पार्ट क्या होता है इनका? लीफ अमूमन क्या होता है इनका? मॉडिफाइड होता है, जिसकी मदद से ये कैप्चर करते हैं इंसेक्ट को। या कुछ में स्टेम भी मॉडिफाई होती है, उसमें टेंटिकल्स वगैरह होते हैं। जो डाइजेशन होती है ये दो तरह से करते हैं। पहली बात कि दे हैव द ग्लैंड, दे हैव देयर ओन ग्लैंड एंड सेक्रीशन, उससे डाइजेस्ट करेंगे। या विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया जो है, जहां पे ये कैप्चर करेंगे वहां पे डिफरेंट बैक्टीरिया होंगे, वो बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे और उससे फिर ये जो है वो एब्जॉर्प्शन कर लेंगे। और एब्जॉर्प्शन जहां पे मतलब डिग्रेड करेगा, वही सरफेस एब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल होती है। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट में कैप्चर्ड करने के लिए, मतलब इन प्लांट्स में जो है वो जो लीफ मॉडिफाइड है, वो मॉडिफाई होके कैप्चर जब करता है, तो कैप्चर करने के दो वे हैं। एक होता है इंसेक्ट को कैप्चर करेंगे, पैसिव ट्रैप लगाएंगे, या एक्टिव ट्रैप लगाएंगे। अब जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि जो वेनस उसमें है पिचर प्लांट है, जो पैसिव ट्रैप होता है, इसको अमूमन एक और नाम भी देते हैं, हम इसे कहते हैं पिट फॉल ट्रैप। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ था इसी लिहाज से कि कौन सा प्लांट जो है वो पिट फॉल ट्रैप करता है, या पिट फॉल ट्रैप इज अ पैसिव या एक्टिव। तो पिट फॉल ट्रैप बेसिकली पैसिव होता है। पिट फॉल ट्रैप क्या है? पिक्चर प्लांट में आपको पता है कि उसकी पिक्चर ऐसे बनी हुई है। इसमें इंसेक्ट को कैप्चर करने के लिए प्लांट को कोई मूवमेंट करनी नहीं पड़नी, खुद ब खुद क्या होगा, जो इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट होगा, वो इसके अंदर जो है वो गिरेगा। आप बाकी फर्दर वॉल इसकी स्लिपरी होती हैं, तो इंसेक्ट यहाँ पर जब आ जाएगा तो वापस जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दीवारों पे चलना शुरू करेगा तो वो कहते हैं स्लिपरी होती है, तो वो स्लिप हो जाएगा, दोबारा उसमें गिर जाएगा। फिर इसके वो ब्रिस्टल्स होते हैं जिसके थ्रू वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, और वो जो है वो फिर भी गिर जाएगा। तो इस तरह से जो क्या करेंगे, इसके डिफरेंट जो कहते हैं वेज हैं, उससे वो ट्रैप हो जाता है और बाहर वापस नहीं जा पाता। जबकि एक्टिव ट्रैप में जो आपने एग्जांपल पढ़ी हुई है, उसमें एक ड्रोसीरा इंटरमीडिया है। ड्रोसीरा है। अब ड्रोसीरा इंटरमीडिया, इसको कॉमनली हम क्या नाम देते हैं? इसको सन ड्यू कहते हैं। तो ये कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप ये पीटीबी के अंदर नहीं, लेकिन और बुक में एग्जांपल मेंशन है बटरवर्ट की। बटर वर्ट।
फिर एक आपने पढ़ी है टाइप वेनस, उसमें था सेंटिव पिक्चर प्लांट, थर्ड एक और थी सर वेनिस फ्लाई ट्रैप। वेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। वेनस फ्लाई बास्केट से कंफ्यूज हो गया था। वेनस फ्लाई ट्रैप, ये तीनों एक्टिव कैटेगरी के अंदर आते हैं। और वेनस फ्लाई ट्रैप का साइंटिफिक नेम क्या था? डानिया म्यूसिफोला। इसके डायोनिया म्यूसिफोला। तो ये डिफरेंट इसकी एग्जांपल, इसमें क्वेश्चन जो है एक तो इसी इस लिहाज से आता है कि कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, एक्टिव ट्रैप कौन सा है और पैसिव ट्रैप कौन सा है, और ये क्वेश्चन जो काफी रिपीट भी हुए हैं। और क्वेश्चन इसमें या तो बता दें, इसमें ये बेसिक बातें यही थी। जी, एनी क्वेश्चन? प्लांट वाले में जो उसमें टॉपिक थे ओवरऑल वो यही वाले थे। पहले वैसे टॉपिक ज्यादा होते थे, जिन्होंने थोड़ा से कम किए, रिड्यूस किए हैं इस दफा। इंसेक्टिवरस प्लांट, वाटर पोटेंशियल और वाटर अपटेक बाय रूट्स। तो नम्स का सिलेबस जो है वो इससे हमारा आज एंड हो गया। फिर भी अगर मजीद भी कोई प्रॉब्लम या डाउट वगैरह हो, या फॉर एग्जांपल वो जो मैंने आपको बताया जाइलम, या इसमें फूड ट्रांसपोर्ट के लिहाज से वैसे मेंशन तो नहीं है, लेकिन वो जो प्रेशर फ्लो थ्योरी है वो टॉपिक, और उसके अलावा ये जो जाइलम फ्लोएम के जो डिफरेंट थियरीज हैं, जैसे कि जो है एसिड ऑफ सैप है, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी है, रूट प्रेशर है, इम्बाइबेशन है। अगर आप लोगों ने इसको डिस्कस करना हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, उसके लिए फिर एक आधी क्लास हम एक्स्ट्रा रखवा लेंगे मजीद भी, ताकि आप उसमें जो है वो उस टॉपिक में जो डाउट है वो कवर कर लें। लेकिन वो सिलेबस में गिवन है नहीं वैसे, बट मैं कहता हूँ रीड आउट जरूर कीजिएगा उनको, बिकॉज वो चूंकि इससे लिंक करते हैं तो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है उन तमाम प्रोसेस में से। कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास में एंड कर देता हूँ। नहीं है क्वेश्चन? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, खुश रहे, आबाद रहे, दुआ में याद रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो। ठीक है, ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।